नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार रॉकेट हो गया है और अब नहीं गिरेगा क्योंकि चीजें सॉल्व हो गई हैं। जितने भी लोग कल तक खरीदते रहे या एक्यूमुलेट करते रहे बिना सोचे समझे, वो आज बहुत चैन की सांस ले रहे हैं और शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। दोस्तों, एक नहीं, हर वीकेंड ये लड़ाई ऑलमोस्ट 5 वीक चली। पांचों वीकेंड पे मैंने आप सभी के साथ एक इन्वेस्टमेंट की वीडियो बनाई। पांचों वीकेंड पे मैंने आप सभी के साथ क्वालिटी स्टॉक शेयर करे। मैंने आप सभी के साथ दिग्गज शेयर्स को शेयर किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो कम से कम ले ही लो, एक्यूमुलेट करते ही रहना। आज के सेशन में 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है। कल तक पूरा हड़कंप मचा हुआ था, ये होगा वो होगा, लग रहा था मेरे को तो इस बार कि भैया कुछ बड़ा होगा। आखिरी मोमेंट पे जाके दोनों तरफ से डील हो गई। आखिरी मोमेंट पे जाके कल रात 11:30-12 बजे मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी है, जिसमें कोई रिलीफ नहीं था, सब टेंशन का माहौल था। लेकिन एक चीज अच्छी थी, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने कल इंस्टाग्राम पे रील भी अपलोड करी कि सारे नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करने को तैयार ही नहीं है। इस तरीके के संकेत ज्यादातर बॉटम बनने पे आते हैं। ये भी 2-3 दिन से मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा था। हुआ क्या है पहले वो समझ लेते हैं शॉर्ट में, लेकिन उससे पहले बाजार का हाल। लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अब मार्केट 650 पॉइंट ऊपर दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी पे, फिर एक और पॉजिटिव न्यूज आई तो 750 पॉइंट ऊपर हो गया। फिर बाजार खुला, अभी मार्केट 825 पॉइंट ऊपर है। 24,000 का आंकड़ा आपको दिखने को तैयार है। जो लोग 18,000 20,000 की बात कर रहे थे, 24,000 पे लेंगे। और कुछ लोग तो अभी भी सोचेंगे यार बहुत बढ़ गया, थोड़ा गिर जाए तो ले लूंगा, वो 25,000 पे लेंगे। यही बाजार है भाई, यही बाजार है। खराब न्यूज, खराब मार्केट, अच्छा भाव। अच्छी खबरें, अच्छा मार्केट, महंगा भाव। आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना कब है। अब पहले मैं अपडेट दे दूं, निफ्टी खड़ा है 23,950 पे, सेंसेक्स खड़ा है 77,400 पे। तेजी की बात करें तो सेंसेक्स में 2800 पॉइंट्स की तेजी है और निफ्टी में 825 पॉइंट्स की तेजी है। भयंकर वाली तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में सेंसेक्स 4.25% ऊपर है, निफ्टी 3.5% ऊपर है। बैंक निफ्टी 5% ऊपर है, करीब करीब 55,000 पे आ गया। यही बैंक निफ्टी अभी कुछ दिन पहले 50,000 था। मिड कैप इंडेक्स में 3.5% की तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 4% की तेजी है। बहुत ही शानदार एक्शन बाजार में। गिरने वाले शेयर्स तो आज है ही नहीं। टोटल 129 शेयर्स नेगेटिव हैं आज, जिसके सामने 2700 शेयर्स समथिंग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही कमाल है। आज के सेशन में कौन भागा है? अच्छा, आपने कल मेरी एक वीडियो देखी हो तो मैंने बनाई थी आईटी पे। मैंने कहा था कि आईटी क्षेत्र मजबूत है, लेकिन आप एक बात याद रखना, जो सेक्टर्स अभी ये वॉर के चलते गिर रहे हैं वही सेक्टर्स भागेंगे। आईटी अभी इसलिए ऊपर है क्योंकि आईटी का वॉर से लेना देना ही नहीं है। वो अलग है, भैया सर्विस दे रहा है, देगा, बात खत्म। इसलिए वो ऊपर है क्योंकि डिफेंसिव प्ले में आ रहा है। लेकिन आप अभी आईटी ले लोगे तो जो बाजार भागेगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा उतना। आज आईटी कुछ कर ही नहीं रहा, फ्लैट पड़ा है। फार्मा कुछ कर ही नहीं रहा, फ्लैट पड़ा है। लेकिन भाग कौन रहा है? भाग वो रहे हैं जो गिरे थे। रियल एस्टेट, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स। यही आपसे डिस्कस भी किया था, इनमें भयंकर तेजी है। रियल एस्टेट इंडेक्स आज 7% ऊपर है दोस्तों। स्टॉक्स पे आ जाते हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट 13-13.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 11% ऊपर, इंडिगो, प्रेस्टीज एस्टेट्स, बीएलएस इंटरनेशनल 10 से 9% ऊपर। गिर क्या रहा है? कच्चे तेल की बैंड बज गई है भाई साहब एक खबर से। खबर तो मैंने अभी तक डिस्कस ही नहीं करी है आप सभी के साथ। बस ये समझ लो सीज फायर हुआ है अगले 2 हफ्तों के लिए, 15 दिन के लिए। और ये सीज फायर डील की तरफ जा रहा है, केवल सीज फायर नहीं है। ये सीज फायर ऐसा सीज फायर है जो ऑलमोस्ट अपने आप में ही डील है। एक साथ बहुत पोलाइट हो गए सब लोग, एक साथ हाथ मिला लिया ऐसा लग रहा है। उस पर भी आऊंगा। ऑयल इंडिया 3.5% नीचे है। कोल इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, जायडस वेलनेस और ओएनजीसी ये भागे भी थे क्योंकि भैया तेल भाग रहा था, तो ये गिर गए हैं। अब बात खत्म। टॉप टर्नओवर वाला एचडीएफसी बैंक है, 2200 करोड़ का टर्नओवर, 5.25% की तेजी दिखने को मिल रही है आपको आज के सेशन में। करीब 813 रुपए पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 4.5% ऊपर है, 1304 रुपए पे आता हुआ दिख रहा है। यहां भी 1123 करोड़ का टर्नओवर।
LNT 4000 हो गया है भाई साहब, 7% की तेजी है। इंडिगो भी 4,500 से पार निकला है और BSE में भी 7% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। अब आप कमाल सुनिए, निफ्टी में 50 शेयर है, हम सभी को पता है, 7 नेगेटिव है। कितना गिरा है? टॉप लूजर है कोल इंडिया, पौने एग्जैक्टली 3% मान लो। ONGC, टेक महिंद्रा, विप्रो, सन फार्मा नेगेटिव है। 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5% से ज्यादा ऊपर है। 15। 9 ऐसे स्टॉक हैं जो 3 से 5% ऊपर हैं। यानी आज भयंकर तेजी है निफ्टी के स्टॉक्स में। टॉप गेनर है इंडिगो, 9.25% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस 7.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स 7.25% ऊपर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 7% ऊपर। LNT 7%। M&M 0.25%। तो ये आपको आज भयंकर तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में। अब चलते हैं दोस्तों सबसे पॉजिटिव चीज की तरफ। मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कच्चे तेल पे। अगर मार्केट ऊपर और कच्चा तेल भी ऊपर है तो तेजी पे भरोसा मत करना मार्केट की। लेकिन कच्चा तेल अगर टूट जाए और बाजार चाहे कुछ भी कहे तो बाजार में तेजी ही है, ये मान लो आप। कच्चा तेल आज न जाने कितने दिन बाद $100 प्रति बैरल के नीचे निकला है। ना केवल 100 के नीचे निकला है, $94.4 प्रति बैरल पे आ गया है। 13.5% की वन साइडेड करेक्शन देखने को मिल रही है। और जो स्पॉट में प्रीमियम जा रहा था ना, वो भी काफी हैवीली टूटा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जी हां दोस्तों, ईरान मान गया है और धीरे धीरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करेगा। अब मैं शॉर्ट में आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। हुआ क्या है? हुआ ये है, ईरान के जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें मानी है और उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज धीरे धीरे ओपन करने को तैयार हैं। और उन्होंने 10 पॉइंट का प्रपोजल यूएस को दिया है, अपना प्रपोजल। यूएस उस प्रपोजल को लेकर कह रहा है कि प्रपोजल वैलिड है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने लगा है। 15 दिन का फुल फ्लेज सीज फायर है। ठीक है जी। इस सीज फायर के दौरान डील को लेकर बातचीत होगी। जो 10 पॉइंट्स का ईरान का प्रपोजल है वो पॉइंट्स पे बात होगी और उन्हें माना जाएगा। जो भी होगा वो आगे पता चलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करने में यूएस ईरान की मदद करेगा। दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से धीरे धीरे ओपन करेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से बाजार आपको रॉकेट होता हुआ दिख रहा है। प्लस इजराइल ने भी पीछे से कह दिया है कि हम भी भैया सीज फायर के पक्ष में हैं, हमारी तरफ से भी सीज फायर। तो सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, इसलिए भागा है बाजार। अब 9:56 हो रहा है जब वीडियो समाप्त कर रहा हूं। 10 बजे RBI पॉलिसी स्टार्ट है, एक और इवेंट बैठा है, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।